माँ भारती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को राम राम। सेशन है आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, सिंप्लीफिकेशन होता क्या है? आपको कोई कैलकुलेशन दे दी और उसको सोल्व करना है, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन को समझने के लिए पहले आपको एक फार्मूला समझना है जिसको बोलते हैं हम बोर्ड मास, ठीक है ना। बोर्ड मास यानी कि B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीपल, A फॉर ऐड और S फॉर सब्सट्रैक्ट। ये जिस ऑर्डर में है वही ऑर्डर आपका रहना है, ठीक है ना। B पहले आया है तो पहले B सोल्व होगा, दूसरे नंबर पे O आया है तो ऑफ सोल्व होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे डिवाइड आया है तो डिवाइड सोल्व होगा, ठीक है ना। M आया है तो मल्टीप्लाई सोल्व होगा, ठीक है। इस दोनों को आपस में आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो A को पीछे ले आओ, नीचे ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी का ऑर्डर आपका सेम रहना है। अब ये इधर चलो, मैंने ये साइन दिए हैं, ब्रैकेट का साइन है ये, ठीक है ना। ऑफ का साइन है ये। ऑफ का मतलब होता है का का मतलब गुणा, लेकिन गुणा दो हैं, एक है आपका ये वाला और एक है आपका ये वाला। तो ये याद रखना है आपको, जहां ये वाली गुणा आएगी तो वहां लिखा हुआ आएगा ऑफ, ठीक है ना। तो पहले डिवाइड से पहले ये सोल्व करना पड़ेगा, और अगर मल्टीप्लाई ये साइन आता है तो इसका मतलब ये डिवाइड के बाद सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने संख्या ले ली आपको, मान लीजिएगा 6000 डिवाइड 600 और गुणा 10, ठीक है ना। ये संख्या ले ली हमने। अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं इसमें, बोर्ड मास को ध्यान में ना रखकर वो सीधा पीछे से सोल्व करते चले जाते हैं। जैसे भाई यहां पहले मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी कितनी हो जाएगा 6000, 600 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 6000, तो 6000 डिवाइड बाई 6000, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। ये ऐसे सोल्व नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि हमें किसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है इसको, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। देखो ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, ठीक है ना, ब्रैकेट नहीं है, तो उसके बाद क्या है, ऑफ, इसमें ऑफ भी कहीं नहीं है। उसके बाद क्या है, डिवाइड। तो पहले आपको दिखाई दे रहा है डिवाइड है, तो पहले आप इस संख्या को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 से भाग दिया कितना आया 10, और 10 को 10 से फिर हम क्या करेंगे गुणा, तो आंसर कितना आ गया 100। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, समझ गए ना। तो हमें जब भी कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा हमने एक एग्जांपल ले लिया, 3 गुणा 3 प्लस ब्रैकेट 4 प्लस 3 गुणा 4, इसे सोल्व करना है, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, अगर बोर्ड मास के अनुसार चलें तो पहले हमें क्या करनी पड़ती है, भाई यहां पे कौन कौन सा साइन है, प्लस का है, ये प्लस का है, ये गुणा का है। तो अगर हम वैसे चले तो हम पहले गुणा कर देंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि पहले हमें क्या सोल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4 प्लस 3, 4 और 3 कितने हो गए 7, ठीक है। 3 प्लस 7 और गुणा में कितना है 4, तो अब 3 प्लस, पहले क्या करेंगे गुणा, 7 चौक 28, 28 और 3 कितने हो गए 31, तो आपका आंसर क्या आ गया 31 आ गया, 31 आ गया, ठीक है ना।
याद रखेंगे? चलिए, जैसे देखिए क्वेश्चन है 72 प्लस 72 प्लस 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणा 1 सही 1/2। ठीक है, हमें इसे सोल्व करना है। इसको प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बन जाएगा। इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है ना? इसको सोल्व करना है। अब देखो, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले कौन सा चीज है, का। पहले क्या है, का मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है, का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो पहले हम इस वाले को सोल्व करेंगे। ठीक है ना? पहले हम किसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करते हैं तो गुणा आ गया, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9। ठीक है ना? अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग का के बाद क्या है, डिवाइड है, तो 72 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 24। तो यहां तक की कैलकुलेशन क्या आ चुकी है, 24 प्लस। अब इधर आएंगे, ये पहले ये वाली क्वेश्चन जो है ये आपका इम्प्रॉपर है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है ना? इसको पहले इम्प्रॉपर कीजिए। इसको करेंगे आपका 2/3 गुणा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। अब 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 24 बचा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। 24 तो इधर वाला है, इधर क्या बचा पहले उसको देखो ना। 2 बन जाओ और 3 बन जा, ठीक है, 1 बन जा, 1 तो प्लस का 1, तो आंसर क्या आया, 25। ठीक है ना? इस इक्वेशन का आंसर क्या आ गया, 25। क्लियर? ठीक है ना? यहां बीच में प्लस है, 2 एकम 2, 3 एकम 3, और 1 की 1 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। समझ गए ना? नेक्स्ट देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12। ये इक्वेशन दी है, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है ना? 2 तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करें भाई, इसको इम्प्रॉपर कीजिए, सारे को इम्प्रॉपर करेंगे तो आपका बहुत लंबा समय लगेगा। जैसे 2 दूनी 4 और 1 5/2, इसको लिखेंगे 4 या 12 और 1 13/4। ठीक है, इसको लिखेंगे 3 दूनी 6 और 1 7/3। ये 12 गुणा 13 और गुणा 5, लंबी संख्या होगी, नहीं होगी, लंबी हो गई, तो कैलकुलेशन उतनी ही लंबी हो जाएगी। तो भैया इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके इसको इजी वे में कैसे करना है उसको सीख लीजिएगा। इजी वे में कैसे करेंगे, जो चीज निकालनी है उसको यहीं पे रखो, ये निकालना है ना, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है ना? बाकी सबको क्या कर देते हैं, इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ये आपका 13 सही 5/12। अब यहां पे ये किसका है, प्लस का है, इधर जाके क्या होगा, माइनस का। -2 सही 1/2, ये प्लस का, ये भी माइनस हो जाएगा, 3 सही 1/4, ये प्लस का, ये भी माइनस हो जाएगा, 2 सही 1/3। ठीक है ना?
अब बराबर हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क एक्स निकालना है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। या तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करो, अगर इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये बहुत ही लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इसको शॉर्ट कैलकुलेशन में कैसे करना है, जितनी भी आपकी कंप्लीट संख्या है पहले उनको पकड़ लो, ठीक है ना। जितनी कंप्लीट है संख्या, ये 13 कंप्लीट है, ये 2 कंप्लीट है, ये 3 कंप्लीट है, ये भी 2 कंप्लीट है। अब 13 में से 2 गए, कितने बचे, 11, 11 में से 3 गए 8, 8 में से 2 गए 6, किसके, प्लस के, तो ये प्लस के 6 आ गए, ठीक है ना। अब आगे क्या बचा, अंदर बचा आपका 5/12 माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/3। अब इनका एलसीएम लेना आसान है क्योंकि संख्या क्या है, छोटी है, ठीक है ना। इनका एलसीएम कितना आ गया, 12, 12 से 12 कटेगा 5, 2 से कटेगा 6 बार, ठीक है ना। ये माइनस का साइन है, ठीक है। माइनस का 4 तिया 12 और माइनस का 3 चौक 12। अब इनको जोड़िएगा आप, ये माइनस के एक तरफ ले लो, प्लस का एक तरफ ले लो, 6 4 10 और 3 13, 13 में से 5 घटा लो, कितने बचे, किसके, माइनस के या प्लस के, माइनस के। तो ये आ गया आपका 6 प्लस अंदर बच गया माइनस के 8/12। ये छोटा हो सकता है, छोटा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस वाला किसको चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये आ गया 6 माइनस 2/3। अब 3 6 18, 18 में से 2 गए 16, तो ये आ गया आपका 16/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 पंजे 15, 5 पूरा कट गया, बच गया कितना, 1, 1 ऊपर बटे नीचे 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 सही 1/3। क्लियर, ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 और प्लस 1111 सही 1/2। इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे, कहां 111 दो बार, ये है 1 सही 1/2, ये है 11 सही 1/2, ये है 111 सही 1/2 और ये है 1111 सही 1/2। अब इसको या तो प्रॉपर करके सोल्व करोगे तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो करना कैसे है, पहले जो चीजें कंप्लीट हैं उनको अलग रख लो और जो इनकम्प्लीट है उनको अलग रख लो। अभी आप देख रहे हो 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है। इसको ले आओ बाहर, गुणा यहां याद रखना है, इसको बाहर लेके आया गुणा, गुणा का साइन याद रखना है। ये 1/2 कितनी बार है, 4 बार, तो यहां गुणा क्या कर दोगे, 4 कर दोगे, ये याद रखना है। 1/2 में बाहर निकाल के लाया तो ये जितनी बार है उतनी बार क्या करोगे, संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 बार है तो 4 से गुणा कर दिया, प्लस अब बच गया आपका अंदर क्या, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, ठीक है ना। इसको काटेंगे 2 बार, प्लस अब इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1, कितना आ गया 1234, प्लस और 2 उसमें कर दीजिएगा, आपका आंसर क्या आ गया 1236। क्लियर, ठीक है ना। जो चीज करनी है उसको बस ध्यान में रखिएगा, समझ गए। तो कैलकुलेशन को हमें क्या करना है, इजी वे में करना है, ठीक है ना। देख के उसको डरना नहीं है, हमें उसे क्या करना है, इजी वे में करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं देख के जिनको बच्चे डर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको लगेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूं 243 इंटू 243 इंटू 243 प्लस 157 इंटू 157 इंटू 157 बटे 243 इंटू 243 प्लस 157 इंटू 157 माइनस 243 इंटू 157। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब देख के क्या लग रहा है, ओबे भाई कितनी लंबी संख्या हो गई, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेटर भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन को समझ लो तो चुटकियों में मात्र 5 सेकंड लगेंगी अगर क्वेश्चन को समझ लिया, ठीक है ना, 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। देखो संख्या तो दो ही है ना, एक 243 है और एक क्या है 157 है, ठीक है ना। तो 243 कितनी बार है, 3 बार, तो मैंने इसको ए मान लिया, क्या मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, बी। तो ये ए, ये बी, ये बी, ये ए और ये बी। तो ए 3 बार है तो ए की पावर कितनी बन गई 3, प्लस बी कितनी बार है, तो बी की पावर भी 3 बन गई, ठीक है ना, बटे ए 2 बार है गुणा में ए स्क्वायर हो गया, बी 2 बार है प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस ए बी हो गया, ठीक है ना। अब ये बन गया एक फार्मूला, फार्मूला इस वाले को फार्मूले को खोल दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर किसके होता है, ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये होता है इसका फार्मूला। अब देखो ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल सेम है, अब ये सेम है तो ये क्या हो गया, कट गया, बचा क्या हमारे पास केवल a प्लस बी। तो भैया a उठा लो 243 और b उठा लो कितना 157, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, 7 3 10 1, 5 4 9 10 1, 3 और 1 4, तो आपका आंसर क्या आ गया 400, ठीक है ना। बस आपको क्या याद रखना है, ये फार्मूले याद रखने हैं, कुछ फार्मूले आज मैं लिख के दूंगा उनको आपको याद रखना है, उन्हीं से आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, ये आपको फार्मूले लिखे हुए मिल जाएंगे। अब आपको, अब देखो ये तो मैंने सोल्व करके बता दिया, लेकिन हमें याद क्या रखना है, याद इसमें ये रखना है हमें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपका क्यूब बन रहा हो, ठीक है ना, ऊपर क्यूब बन रहा हो नीचे स्क्वायर बन रहे हो, तो आपको देखना है ये वाला पोर्शन बस, अगर यहां प्लस है तो प्लस कर दो और अगर यहां माइनस है तो माइनस कर दो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर ऊपर प्लस का निशान है तो दोनों को जोड़ दो और ऊपर माइनस का निशान है तो दोनों को क्या कर दो, घटा दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेता हूं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लीजिएगा 637 प्लस 363 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 637 माइनस 363 का स्क्वायर बटे 637 गुणा 363, इसे सोल्व करना है, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन तो लंबी लगेगी ना, इन दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर करो, इन दोनों को घटा के फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उनको घटाओ और घटाने के बाद में इसको क्या करो, फिर इससे नीचे वाली को गुणा करके फिर उससे भाग करो, बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी, चुटकियों में कैसे करनी है वो देखना है, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है, ये स्क्वायर बनना है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो आंसर आएगा 4, और अगर इसकी जगह प्लस का निशान है तो आंसर आएगा 2, ठीक है ना। अगर माइनस का निशान है तो क्या आएगा 4, और अगर यहाँ प्लस का निशान है तो क्या आएगा 2, आएगा कैसे वो देखिएगा, ठीक है ना। ये बन गया मेरा a प्लस बी का
होल स्क्वायर। ये बन गया माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन गया ए इंटू बी, ठीक है ना। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर आप खोलेंगे तो ये बराबर होता है आपका 4ab के, ठीक है ना। ये बराबर होता है किसके, 4ab के। और नीचे क्या है, ab, ab से ab क्या हो गया, कट गया, क्या आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको फार्मूले याद रखने हैं, उन्हीं फार्मूलों के बेस पे आपका सारे चैप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का इसका हमने बेसिक समझा दिया है। कल की क्लास में हम इसके जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, पीपीटी वगैरह क्वेश्चन, वो हम लेके आएंगे, ठीक है ना। फिर उनको करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप सभी को राम राम।